नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको हम हेल्थ समाचार लाते हैं। हमारे पब्लिक हेल्थ, हमारा मेडिकल केयर, हमारा मेडिकल एजुकेशन भी। क्योंकि मेडिकल एजुकेशन का क्वालिटी जितना अच्छा होगा, मेडिकल जो डॉक्टर्स निकलेंगे उनको जितना जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, उनके ऊपर जितना फाइनेंशियल बर्डन कम होगा, जितना उनको अच्छा सैलरी मिलेगा, तो ऐसे उनका भी थोड़ा मनोबल अच्छा रहेगा, उनको भी एक मोटिवेशन रहेगा। वो भी अपने निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा करेंगे, लोगों का इलाज करेंगे। और हमारे काफ़ी लोग, काफ़ी यंग पीपल, जवान नौजवान, कम उम्र के लड़कियां लड़के मेडिकल प्रोफेशन को चुनते हैं बहुत आशा के साथ। और जितना तो शायद बच्चे से भी ज़्यादा जो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो भी बहुत उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि। और आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस एमबीबीएस 22 लाख 25 लाख तक जाते हैं, जो कि इंजीनियरिंग में 8 लाख जा रहे हैं और 22 लाख हमारे। तो आज का हमारा केरला स्टोरी है। केरला स्टोरी कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है, या एक प्रकार से कंट्रोवर्शियल है कि मेडिकल एजुकेशन को लेके के डॉक्टर्स का जो स्थिति है एमबीबीएस का केरला में, उसके ऊपर एक बहुत ही थोड़ा चिंता वाला रिपोर्ट आया है दैनिक भास्कर में। दैनिक भास्कर कहते हैं कि आज केरला में आज के तारीख में कई ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं जिनकी तनख्वाह एक सफाई कर्मचारी जितना ही है। तो ये जरा फिक्र वाली बात है। उन्होंने न्यूज़ आइटम दिया है, हम स्क्रीनशॉट बताएंगे, दैनिक भास्कर तिरुवनंतपुरम का। तो उन्होंने, दैनिक भास्कर ने कवर किया है कि जितने कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस केरला में भी ज़्यादा हो गए गवर्नमेंट से, और बहुत ज़्यादा सीट्स बढ़ाए हैं। और जितने डॉक्टर्स निकल रहे हैं उतने वैकेंसीज नहीं है गवर्नमेंट सब सेक्टर में भी और प्राइवेट में भी शायद। तो ये हमको थोड़ा, इसमें हमको चिंता करना चाहिए कि क्या सही में डॉक्टर्स का, अगर डॉक्टर्स का अगर कमी है, जिस मुद्दे पे सीट्स बढ़ाए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस धड़ाधड़ खोले जा रहे हैं और प्राइवेट कॉलेजेस को परमिशन दिया जा रहा है 250 250 250 250। और आपको मालूम है प्राइवेट ज़्यादा है और गवर्नमेंट में भी काफ़ी खर्चा आ जाता है, पर प्राइवेट में करोड़ों रुपए दे के डॉक्टर बनते हैं। तो खर्चा लग जाता है, मेडिकल एजुकेशन बहुत कॉस्टली है, और करोड़ों रुपए दे के कर्जा हो जाता, ये हो जाता। जिनके पास पैसा है उनका भी पैसा तो लगा है ना 1 करोड़, और उसके बाद अगर एक ऐसा 30,000 की नौकरी मिले, एमबीबीएस की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो या तो देश छोड़ के चले जाते हैं, या फिर आगे की पढ़ाई सोचते सोचते कि इसमें हमको कम मिल रहा है, हम इसमें हमको स्टेटस नहीं है, एमडी करेंगे, फिर करोड़ रुपए लग जाएंगे। एमबीबीएस से ज़्यादा खर्चा आता प्राइवेट कॉलेज में। उसके बाद फिर उसमें भी फिर जाके बहुत सारे हो गए, क्योंकि जितने पीछे से एमबीबीएस निकल रहे सभी ने पोस्ट ग्रेजुएट कर दिया, कोई एमबीबीएस में टिकना नहीं चाहता है। और सीट्स भी बढ़ाए जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये मेडिकल एजुकेशन भी एक कमर्शियल बिजनेस बन गया है। क्योंकि बहुत कॉस्ट, फिक्स्ड पैसा मिलता है, फीस मिलता है जितने सीट्स बढ़ाओ आप। उसके बाद फिर सुपर स्पेशलिटी कर लेंगे। तो 4.5 साल अगर एमबीबीएस करते तो समाज को डॉक्टर का, जो पहले जमाने में होते थे, हम लोग जब निकले थे तो हम लोग 6 7 साल 5 साल एज एमबीबीएस का अच्छा स्टेटस था, ज़्यादा फर्क नहीं था। एमबीबीएस जो गवर्नमेंट में, हम हमारे टाइम में जब हम एमबीबीएस निकले थे, गवर्नमेंट सर्विस करते थे आर्म फोर्सेज में, रेलवेज में, जो स्पेशलिस्ट होता है, जो एमडी होता था और एमबीबीएस होता है, उसका स्टेटस में ज़्यादा फर्क नहीं होता था। यहाँ तक कि जो एमडी एमएस वाले होते थे उनको भी हाफ मेडिकल ऑफिसर बोलते थे, और वो भी रोटेशन में एमबीबीएस का ड्यूटी करते थे। कैजुअलिटी ड्यूटी, ओपीडी ड्यूटी, जनरल पेशेंट जनरल ओपीडी देखते थे, टेम्परेरी ड्यूटी। और उन लोग जहाँ पे, तो अभी तो ऐसा नहीं है, अभी वो हाथ नहीं लगाएगा स्पेशलिस्ट।
और जो एमबीबीएस डॉक्टर है वो पेशेंट को थोड़ा भी कुछ होगा रिफर करेगा स्पेशलिस्ट के पास। तो वो ऐसा नौकरी, उसका ना स्टेटस है ना पैसा है। अच्छा, अगर पैसा सैलरी अच्छा होता है एमबीबीएस का तो कई लोग मैनेज कर लेते हैं, काफी पेशेंट्स देखते हैं और अच्छे से देखते हैं और कर्जा नहीं रहता उनको। तो अगर 30,000 दोगे तो, और स्टेटस भी नहीं दोगे, दोनों चीज नहीं है, तो वो फिर पीजी करेगा और खर्चा होगा उसके बाद उसको उधर भी। क्या होता है इससे, खाली डॉक्टर्स के ऊपर ही बोझ बढ़ नहीं जाता, पेशेंट्स के ऊपर बोझ बढ़ जाता। उसने जो खर्चा किया उसको तो वो, उसको उतना कमाई करना पड़ेगा ना, या फिर जिएगा कैसे वो, उसके लोन हो जाएंगे, बैंक से लोन लेगा, इधर से लोन लेगा, उस कैसे करेगा वो? और वो जितना जैसा स्पेशलाइज करेगा और सुपर, उसको फिर दूसरे, चारों तरफ से दूसरे टाइप के ये आ जाते हैं, हितों के टकराव आ जाते हैं। मेडिकल डिवाइस वाले आ जाएंगे, क्योंकि स्पेशलिस्ट को वो, उसको कोई नया इक्विपमेंट, नया इन्वेस्टिगेशन जो कि बहुत कॉस्टली होगा, और वो उसको करना ही पड़ता है, क्योंकि वो नहीं करेगा तो वो पेशेंट एक्सपेक्ट करता है, हॉस्पिटल को भी उससे ये मिलता है। ये जितना डिवाइस ये होगा, अगर कोई करोड़ों का मशीन लेगा तो वो मशीन का पैसा अस्पताल वसूल करेगा, अपना पढ़ाई का पैसा डॉक्टर वसूल करेगा, तो खर्चा तो पेशेंट के ऊपर ही जाएगा ना। जो कि 90% बीमारियां एमबीबीएस लेवल में ठीक हो जाता, हमारे टाइम होता था, हमको मालूम है, अभी भी हो सकता है। पर वो डिजीज इन्वेंट हो जाते हैं, क्योंकि सुपर स्पेशलिस्ट हो जाएगा, वो एक तरफ से देखेगा उसको। वो अगर उसको थोड़ा पेट की तकलीफ है, हमारे टाइम थोड़ा बहुत एंटी अमीबी का जो कॉमन इन्फेक्शन हमको मालूम है, पेट में अमीबियासिस होते हैं या इन्फेक्शन होते हैं, हम देते थे उसको, 1 हफ्ते का कोर्स, वो ठीक हो जाता था। पर अभी वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएगा, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी ऐसा एमबीबीएस लेवल हो गया, उसके पास जाएगा, उसको फिर वो एंडोस्कोपी, एस्कोपी, ओस्कोपी, उसका अलग खर्चा है, इलाज से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन का उसका खर्चा है। और हर 6 महीने, 3 महीने फिर दवाई देगा, फिर वो आएगा, और जो कि हम एमबीबीएस एज अ ट्रायल देते थे, 1 हफ्ता दिया, 2 हफ्ता दिया थी, नहीं हुआ फिर हम रिफर करते थे स्पेशलिस्ट के पास। और 90% हम अपने तजुर्बे से कह रहे हैं, 90% हम हैंडल कर लेते थे, 10% ही हमको रिफरल करना पड़ता था। आजकल वो 3 महीने का टाइम ही नहीं है उसके पास, ना मरीज के ऊपर विश्वास है, क्योंकि मरीज भी देखता है इसका क्या स्टेटस है, इतना तो सैलरी, वो उसका कर्मचारी, दूसरा क्लास 3 एम्प्लॉय उतना उसका। तो डॉक्टर को भी, और ट्रेनिंग भी आजकल अच्छा नहीं हो रहा है एमबीबीएस, क्योंकि 250 कहाँ ट्रेन करेंगे, आधे टाइम तो कोचिंग क्लास जाते हैं आगे का। तो एमबीबीएस का, हम केरला स्टोरी, केरला हम इसलिए, हमको ज़्यादा फिक्र हुआ क्योंकि हम जब से मेडिसिन में आए हैं, आप भी कोई भी स्टैटिस्टिक देखें, केरला इज़ द सबसे अच्छा हेल्थ इंडिकेटर है केरला के। केरला के सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी सबसे कम है, मैटरनल मोर्टेलिटी सब कम है। अगर उधर ये हाल है, या हो सकता है लोग बीमार नहीं हो रहे तो डॉक्टर्स का जरूरत नहीं है, जो भी है, तो ये जरा सोचना है कि हम एक, ये आंकड़े हम पेश करते हैं कि हमारे को डॉक्टर का कमी है, कमी होने से तो भाई डॉक्टर को, जैसे अभी पायलट का कमी है तो पायलट जो मांगेगा उसको मिलेगा, डॉक्टर को तो 30,000 मिल रहा है, 40,000 मिल रहा है, 50,000 टेम्परेरी बेसिस पे मिल रहा है गवर्नमेंट डॉक्टर्स को। और प्राइवेट में तो एक्सप्लॉयटेशन होता है उनमें, प्राइवेट में भी आपको मालूम है कि कई आजकल हमारे यहाँ कॉरपोरेट में होम्योपैथ, आयुर्वेद को कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर, उनको कम देंगे, कुछ बोल भी नहीं सकते वो काम चला लेते हैं। तो ये हम थोड़े सोचा कि केरला स्टोरी बताएंगे, क्योंकि केरला का हेल्थ सर्विसेज में, अगर केरला में ये हाल है, तो हम थोड़े एग्जैक्ट जो है न्यूज़ आइटम है उससे थोड़े हम आपको बताते हैं। जो आया है दैनिक भास्कर का, ये है, ये दैनिक भास्कर का पूरा फीचर है। केरला, केरला स्टोरी, डॉक्टर की सैलरी 20,000, इतनी ही सफाई कर्मी की। तो ये कितना मतलब एक स्टेटस है, और उसको फिर कैसे वो लोन चुकाएगा, कैसे वो ये करेगा। और ये देखिए, ये केरल के डॉक्टरों की स्थिति चिंतनीय हो गई है। निजी अस्पतालों में एक एमबीबीएस जूनियर डॉक्टर 12 से 24 घंटे ड्यूटी के बदले 20,000 रुपये महीने पा रहा है। ये प्राइवेट अस्पताल एक्सप्लॉइट करते हैं। तो 20,000 बताइए, और 12 घंटे ड्यूटी। केरल हर साल 7,000 से ज़्यादा डॉक्टर तैयार कर रहा है, हर साल 7,000, जबकि ज़रूरत 600 और
700 डॉक्टर की है, देखिए 10 गुना डॉक्टर ये कर रहा है। तो इसका कोई प्लानिंग नहीं कर रहा है क्या मेडिकल एजुकेशन, खाली सीट्स बढ़ा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि मेडिकल कॉलेज प्राइवेट अभी बहुत पैसा बिजनेस बन गया है। 10 गुना करेंगे तो फिर डॉक्टर कहाँ जाएंगे फिर। इसे चिकित्सा क्षेत्र में ओवर फ्लडिंग कहते हैं। राज्य में इतने डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में एडजस्ट करने की व्यवस्था नहीं है, रह चुकी है। लिहाजा कई जूनियर डॉक्टर या तो बेरोजगार है या फिर निजी अस्पतालों में सफाई कर्मियों के बराबर वेतन पर नौकरी कर रहे हैं। ये निजी अस्पताल की बात कर रहे हैं। बीते दिनों इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी सर्वे में बताया कि केरल में 82% डॉक्टर को अनुचित वेतन मिल रहा है। बताइए, 80% अनुचित। 81% ऐसे हैं जो बंधुआ मजदूरी जैसी स्थितियों में काम करने को मजबूर है। तो आप लोग सोचिएगा, देखिए ये प्रोफेशन में अभी स्टैग्नेशन हो गया है। और एक अगर इतने 10 गुना ज़्यादा डॉक्टर है, तो फिर आपका जब डॉक्टर को कई अनैतिक चीजें भी करना पड़ता है सरवाइव करने के लिए, नहीं तो वो सर जी नहीं सकता, वो सिर पानी के ऊपर रख ही नहीं सकता चाहे कितना भी। तो आप बस इतना जरूरत नहीं है जितना 24 घंटे काम। ये एक केस अपनी आप बीती बताया है किसी ने। 1 करोड़ खर्च करने के बाद भास्कर ने इस संबंध में तिरुवनंतपुरम की 26 वर्षीय डॉक्टर श्री लक्ष्मी से बात की। उन्होंने बताया कि सरकारी कॉलेज में सीट न मिलने पर प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस कॉलेज से 1 करोड़ से अधिक खर्च कर एमबीबीएस किया। देखिए, सेल्फ फाइनेंस करके 1 करोड़। डिग्री के बाद एक प्राइवेट अस्पताल में 2 साल जूनियर डॉक्टर के रूप में काम किया। उस समय हर दिन 12 से 24 घंटे काम करते थे, बदले में सिर्फ 20,000 महीना मिलता था। मानसिक और शारीरिक शोषण से तंग आकर नौकरी छोड़ दी। विडंबना देखिए कि मेरे इस्तीफा के तुरंत बाद उस कम वेतन वाली नौकरी के लिए भी सैकड़ों डॉक्टर की कतार लग गई थी। देख लिए, सोच लीजिएगा। अभी बच्चों को अगर हम एमबीबीएस पे करोड़ों खर्च कर रहे हैं, करोड़ों को फिक्स डिपॉजिट रखिएगा। और कहीं क्लर्क की नौकरी ज़्यादा सेहत के लिए भी अच्छा है, और ये ईमानदारी भी है उसमें। क्योंकि जहाँ पे इतना कंपटीशन है, जहाँ पे 20,000 के लिए कतार लगा है, वहाँ पे तो एक्स्ट्रा कमाने के लिए एक्स्ट्रा बीमारियां भी पैदा कर देंगे कि करना पड़ता है, सिर पानी के ऊपर रखना पड़ता है। मेडिकल डिवाइस वाले जाएंगे, ड्रग कंपनीज वाले, ऐसे डॉक्टर ही चाहिए जो कि डेस्परेट है। दूसरा देखिए सर, ये तो प्राइवेट में एक डॉक्टर ने आप भी थी बताया। सरकारी नौकरी में कोची के 28 वर्षीय डॉक्टर देविका कहती हैं कि नीट के बेहतरीन स्कोर, देखिए होनहार स्टूडेंट, दम पर उसको सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिली। एमबीबीएस के बाद 4 साल पीजी की तैयारी की। देखिए 4 साल तक वो कोचिंग कर रही है, इतना टाइम लगता है जितना कि एमबीबीएस 4.5 और 4 साल। लेकिन सफल नहीं हुई। कितना उसमें भी ये है, स्पेशलाइजेशन के बिना करियर ठिकाना मुश्किल है। वो आम आदमी नहीं खर्चा दे पर प्राइवेट में मिल जाएगा पीजी सीट पर, वो और करोड़ 2 करोड़ और खर्चा करना। इसलिए मैंने सरकार के फैमिली हेल्थ सेंटर में 50,000 या 56,000 रुपए की अस्थाई, अस्थाई मतलब परमानेंट नौकरी नहीं है, नौकरी ज्वाइन किया। 50,000 है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यहाँ मरीजों की भीड़ इतना ज़्यादा है, लेकिन निजी अस्पतालों जैसा शोषण नहीं है। निजी अस्पताल तो 20,000 में ले रहे हैं, तो यहाँ उनको कम से कम 56,000 मिल रहा है। लेकिन पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है, यहाँ भी वेतन नहीं मिल रहा है। बताइए, केरला का ये हाल है। इसलिए मैंने यूरोप या गल्फ देशों में नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी है। ये कितना चिंता वाला बात है कि हम खर्चा कर रहे हैं, हम मेडिकल बेरोजगार डॉक्टर है, और ऐसे कंडीशंस है कि वो छोड़ के दूसरे देश में चले जाए, उनको बना बनाया डॉक्टर मिल रहा है। तो ये बहुत चिंता वाला बात है। उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर ये किया जाएगा। ये देखिए कुछ आंकड़े हैं। केरल का सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा काफी पुराना है, 70-80 साल पुराना है, और अच्छा है। हेल्थ स्टैटिस्टिक्स केरला में सबसे अच्छा है। 36 मेडिकल कॉलेज है, इनमें से 14 सरकारी है और 22 प्राइवेट है। तो देख लीजिए, प्राइवेट ज्यादा है। 20 साल में सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज तेजी से बढ़े, प्राइवेट बढ़ रहा है।
कमर्शियल हो गया, मेडिकल चिकित्सा भी हो गया और एजुकेशन भी कमर। डॉक्टर 23, पिछले साल 7,623 रजिस्ट्रेशन हुए डॉक्टर नए। इसके पद नहीं बन पाए, इतने वैकेंसी नहीं है। पहले केरल में डॉक्टर खाड़ी देश यूके जर्मनी जाते थे, लेकिन अब वहाँ स्थानीय को प्राथमिकता दे दी जा रही है। अभी फॉरेन कंट्रीज में भी थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं, वहाँ लोकल्स को ज़्यादा देते हैं। तो ये कुछ राज्य में जूनियर डॉक्टरों का वेतन बताए हैं। तो दिल्ली में देखिएगा 85,000, 85 से 1 लाख, 1.25 लाख। और प्राइवेट में 65 से 90,000। महाराष्ट्र में 75 से 90,000। गुजरात में 78 से 90,000। और 55 से, प्राइवेट में थोड़ा थोड़ा कम है। और बाकी 80,000, 60,000, 60,000, 75। तो केरल में सबसे कम है। केरल में प्राइवेट में तो 20,000 दे रहे हैं, वो बता रहे हैं। और इसमें 55,000 दे रहे थे, 56,000। तो आप ये थोड़ा फिक्र है, हमने सोचा ये हमको सोचना चाहिए कि इतने कॉलेजेस खोल रहे हैं, पहले वैकेंसीज क्यों नहीं भर रहे हैं। और फिर हमारा ये है कि एमबीबीएस का अगर स्टेटस बढ़ा है तो आधे लोग करेंगे नहीं एमडी। एमबीबीएस करके आप 90% मरीजों की सेवा कर सकते हैं, कम कम खर्चे में। आपको पढ़ाई में भी कम खर्चा है, आप अपना क्लिनिक खोल के, या इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जनरल प्रैक्टिशनर, जनरल ओपीडी में 90% बीमारियां ठीक हो जाती है रोजमर्रा की। और अभी क्या हो रहे हैं कि वो एक असेंबली लाइन जैसे मरीज हो जाते हैं, और जो डॉक्टर्स भी है वो फैक्ट्री वर्कर्स जैसे, एक से आगे पास, एक से। तो उससे डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप भी कमजोर रहता है। और कोर्ट केसेस होते हैं, फिर हिंसा होता है, वगैरह वगैरह, आप रोज पढ़ रहे हैं। और इलाज भी महंगा हो जाता है। फिर डिफेंसिव मेडिसिन करते हैं, हर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हर ये कॉस्टली, हर ये डिवाइस। तो ये हम बहुत तेजी से हम थोड़ा अंधकार की तरफ जा रहे हैं। इतने डॉक्टर्स होंगे तो क्वालिटी इंप्रूव की जगह बीमारियां बढ़ेगी, क्योंकि वो डॉक्टर्स को, जो डॉक्टर ने उसकी पढ़ाई की, वो बीमारी इलाज नहीं करेगा तो वो रिकवर नहीं करेगा, पैसा वो जी नहीं पाएगा वो। और मरीज को भी बीमारियां हो जाएंगी, एक्स्ट्रा बीमारियां, जो कि अर्ली स्टेज में ठीक हो जाता है एमबीबीएस डॉक्टर। अगर एमबीबीएस का स्टैंडर्ड अच्छा है, तो हम ये भी कह रहे हैं कि आज के तारीख में एमबीबीएस का स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। एमबीबीएस डॉक्टर को 90% रोजमर्रा की बीमारियां ठीक करने का कैपेबिलिटी होना चाहिए, जो आज के तारीख में नहीं है। तो आज हमको इतना ही कहना था। आपको अगर कुछ योगदान करना है, हम एक इंडिपेंडेंट ये है, एनजीओ है, रजिस्टर्ड है, और किसी हम हितों के टकराव में नहीं आता है, इसलिए हम कोई फार्मा या कोई इंडस्ट्री या कोई इससे हम नहीं स्पॉन्सरशिप लेते हैं। तो आज हमको इतना ही कहना था। आपको अगर कुछ सुझाव देना है, आप दे सकते हैं। धन्यवाद आज के लिए।